एक नए अध्याय के साथ हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के हिंदी विषय के अंतर्गत रसखान द्वारा रचित सवैये का अध्ययन करेंगे। सवैये का अध्ययन करने से पहले हम उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं कि रसखान ने ब्रज भाषा में अपनी काव्य की रचना की है। कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले रसखान ने कृष्ण भक्ति को ही अपने काव्य का विषय बनाया है। उनके काव्य में ब्रजभूमि के प्रति प्रेम प्रकट हुआ है। उनकी 2 रचनाएं प्राप्त हुई हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। उनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली नाम से प्रसिद्ध है। आइए रसखान के जीवन परिचय पर एक नज़र डालते हैं। रसखान एक कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। उनका जन्म 1548 के आसपास दिल्ली में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1628 के लगभग मानी जाती है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। कवि रसखान भक्ति काल की रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इतिहास में रसखान को रस की खान कहा गया है। उनके काव्य में भक्ति व श्रृंगार रस दोनों प्रधानता से मिलते हैं। उनके काव्य में श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति भावना अथवा प्रेम है वह अत्यंत दुर्लभ है। वह निरंतर उनके रूप सौंदर्य, राधा कृष्ण प्रेम, गोपी कृष्ण प्रेम, उनकी बांसुरी, उनके कुंडल, उनके नेत्रों का वर्णन करने में मग्न रहते हैं। रसखान के सवैयों का सारांश कुछ इस प्रकार से है। रसखान द्वारा रचित सवैये में कृष्ण एवं उनकी लीला भूमि वृंदावन की प्रत्येक वस्तु के प्रति उनका लगाव प्रकट हुआ है। सवैये में कवि कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का उदाहरण पेश करते हैं। उनका कहना है कि ईश्वर उन्हें चाहे मनुष्य बनाए या पशु पक्षी या फिर पत्थर, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे सिर्फ कृष्ण का साथ चाहते हैं। इस तरह हम रसखान के सवैयों में कृष्ण के प्रति अपार प्रेम तथा भक्ति भाव को देख सकते हैं। अपने सवैये में रसखान ने कृष्ण के ब्रज प्रेम का वर्णन किया है। वे ब्रज के खातिर संसार के सभी सुखों का त्याग कर सकते हैं। सवैये में दर्शाया गया है उन्हें श्री कृष्ण की हर वस्तु से प्रेम है। गोपियाँ स्वयं श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं ताकि वो कभी उनसे जुदा ना हो सके। रसखान कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि तथा गोपियों की विवशता का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार गोपियाँ चाहकर भी कृष्ण को प्रेम किए बिना नहीं रह सकती। आइए देखते हैं रसखान द्वारा रचित सवैये का प्रथम भाग। प्रथम भाग पढ़ने से पहले यहाँ आए कुछ कठिन शब्दों की ओर ध्यान देते हैं। मानुष मनुष्य, ग्वारन ग्वालबाल, नित हमेशा, धेनु गाय, मझारन बीच में, पाहन पत्थर, गिरी पर्वत, छत्र छाता, पुरंदर इंद्र, खग पक्षी, कालिंदी यमुना, कूल किनारा, डारन शाखाएं। तो देखते हैं रसखान क्या कह रहे हैं। मानुष हूँ तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। यहाँ पर कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव, अपना प्रेम प्रकट करते हुए कवि रसखान कहते हैं कि अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच ही निवास करूं। यदि मैं पशु बनूं तो
मेरा कोई वश नहीं हो, फिर भी मैं नित हमेशा प्रतिदिन नंद बाबा की गायों के बीच चरूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए छाते के रूप में धारण किया था। और अंतिम पंक्ति में वे कहते हैं कि यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना नदी के किनारे कदम की डालियों पर ही मेरा निवास हो, जहाँ श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। अगले द्वितीय सवैये में देखते हैं क्या कहते हैं रसखान। यहाँ के कठिन शब्दों की ओर ध्यान देते हैं। लकुटी, लाठी, कामरिया, छोटा कंबल, तिहु, तीनों, पुर, नगर या लोक, तजी डारो, त्याग देना, नवनिधि, नौ निधियाँ, बिसारो, भूलना, तड़ाग, तालाब, निहारो, देखना, कौटिक, करोड़ों, कालधोत, सोना, करेल, एक प्रकार का वृक्ष, कुंजन, लताओं का घर, वारों, निछावर करना। तो देखिए रसखान यहाँ पर क्या कह रहे हैं। या लकुटी आरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारों, आठहूँ सिद्धि नवनिधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारों। रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक एक कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। यहाँ पर कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण गाय चराया करते थे, उसके बदले में तीनों लोकों के सुख को त्यागने के लिए भी तैयार हूँ। मैं नंद की गायों को चराने के बदले आठों सिद्धियों और नौ निधियों के सुखों को भी भूल सकता हूँ। ब्रजभूमि पर स्थित वनों, बागों, तालाबों को देखते रहना चाहता हूँ और मैं इन करील के कुंजों में रहने के बदले करोड़ों सोने के महलों का सुख त्यागने को भी तैयार हूँ। अगले दोहे में कठिन शब्दों को देखते हैं। मोर पखा, मोर के पंखों से बना मुकुट, गुंज, एक जंगली पौधे का छोटा सा फल, गरें, गले में, पीताम्बर, पीला वस्त्र, गोधन, गाय रूपी धन, ग्वारिन, ग्वालिन, फिरोंगी, फिरोंगी, भाव तो, अच्छा लगना, स्वांग, रूप धारण करना, अधरा, ओंठों पर, धरूंगी, रखना। यहाँ पर देखिए रसखान क्या कह रहे हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी, भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधराना धरूंगी। यहाँ पर कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध होकर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती हैं कि हे सखी, मैं कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट तथा गले में गुंज की माला पहनूंगी। मैं पीले वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण की तरह ही गायों के पीछे लाठी लेकर वन वन फिरूंगी। मेरे कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है वह सब कुछ करने को तैयार हूँ। परंतु हे सखी, श्री कृष्ण की उस मुरली को मैं अपने ओठों पर कभी धारण नहीं करूँगी जिसे श्री कृष्ण ने अपने ओठों पर धारण किया था, क्योंकि उस मुरली ने ही कृष्ण को हमसे दूर कर दिया है। सवैये के अंतिम पंक्तियों में कठिन शब्दों की ओर ध्यान देते हैं।
कानने कानों में, अंगूरी उंगली, रहीबो रहूंगी, धुनी धुन, मंद मधुर स्वर में, मोहिनी मोहने वाली, अटा अटारी, गेहें गाएंगे, टेरी पुकारना, सिगरे सारे, समझें समझाएंगे, संहारी संभाली। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं रसखान जी। काननी दे अंगुरी रहीबो, जबहि मुरली धुनी मंद बजेहीं, मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गेहें तो गेहें, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, कालही को कितनो समझें, मायरी व मुस्कानी, संभारी ना जेहीं ना जेहीं ना जेहीं। श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि तथा उनकी मुस्कान पर मोहित एक गोपी कहती हैं कि जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूँगी ताकि मैं उसे ना सुन सकूं। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर कृष्ण गोधन गाते हैं तो गाते रहें, मैं उससे बेअसर रहूँगी। मैं ब्रज के लोगों से चिल्लाकर कहना चाहती हूँ कि कल को मुझे कोई कितना भी समझाए, पर श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने वश में नहीं रह सकूँगी। मुझ पर उनके मुस्कान का जादू अवश्य चल जाएगा। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम एक नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे।